हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे आपका पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 जो कि पिछले वीडियो में फिनिश हो चुकी है। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है सेट्स, ठीक है। अब हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इंटरसेक्शन आपको बताना है, यूनियन बताना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ बताना, कुछ प्रॉपर्टीज भी बतानी इंटरसेक्शन और यूनियन की, तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो शुरुआत में अभी हम लोग देखेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। मतलब ये है कि एक आप सेट ले लीजिए A और एक B, ठीक है। उसमें सेट A में और सेट B में जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर एक अलग हम सेट बना दें और उसमें A और B के सभी एलिमेंट हों, बस ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि A का यूनियन B हो जाएगा, ठीक है। A का यूनियन B हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक आपका सेट है A, इसमें जो एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, ये B सेट है, इसके एलिमेंट हैं 6, 8, 10, 12, ठीक है। अगर हम ये दोनों जो सेट हैं, दोनों सेट के एलिमेंट एक ही सेट में लिख दें, ध्यान से देखिएगा बहुत, मान लीजिएगा कैसे लिखेंगे, इसके सभी नोट कर दीजिए 2, 4, 6, 8। क्लियर? ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी 10th का एग्जाम दे करके 11th में आए हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बहुत इजी वे में हम बता रहे हैं, बस आप देखें तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये आपके एलिमेंट किसके हो गए? सेट ए के। अब बी में चलेंगे तो सेट ए के बी में जो एलिमेंट मैच करेंगे उनको अब नोट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हम नोट कर चुके हैं। और जो ए में नहीं है और बी में है उनको नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 और 8 हैं, तो ये हम नोट कर चुके हैं पहले वाले सेट से। तो जो नहीं है उनको नोट कर लेते हैं 10 और 12। क्लियर? तो ये क्या हुआ? A यूनियन B हो गया। क्या हो गया? A यूनियन B। यहाँ पर लिख देंगे A यूनियन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है B, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। क्या है? एक सेट A है, एक B है। A के पूरे एलिमेंट और B के पूरे एलिमेंट अगर ले करके हम कोई एक सेट बना दें और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो एक दूसरे का क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं A यूनियन B। ये जो सेट बना है A और B से, वो क्या है? A यूनियन B। क्लियर? तो हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यूनियन की पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किस कंडीशन में होगा उसको देख लेते हैं। दो सेट अगर आपके हैं A और B, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ वहां पर अप्लाई होगा जहां पर A यूनियन B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A यूनियन B और B यूनियन A। ऐसे अगर कंडीशन बनती है तो आपका कम्यूटेटिव लॉ होगा, ठीक है। और अगर एसोसिएटिव के लॉ की जो कंडीशन आएगी उसमें आपको आपके पास कम से कम 3 सेट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 सेट। मान लीजिएगा कि वो 3 सेट आपके A, B और C हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज
सी इक्वल टू, इसमें हमने ए और बी को ब्रैकेट में लिया है, जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बी और सी को ले लेंगे, यानी ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप लोग प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके प्रूव करने के लिए आएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत काम आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर होगा जहां पर आपका एक सेट गिवन होगा और दूसरा सेट जो आपका है वो नल सेट होगा। क्या होगा? नल सेट। जैसे ए यूनियन 5, नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए। इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो आपका लॉ कौन सा हो जाएगा? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब देखते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहां पर देखें, ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है, क्या कंडीशन होती है? जब कोई एक ही सेट होता है ना, तो वो सेट अगर हम कहें तो खुद का यूनियन होता है। क्या होता है? खुद का यूनियन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट वाला देख लीजिए प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है यू यूनियन ए। मतलब कोई सेट ए है और यूनियन दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में यू का मतलब यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल जो होगा वो ए का यूनियन होगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज थी यूनियन की वो फिनिश हुई। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. मतलब ये है कि दो सेट में इंटरसेक्शन का रिलेशन अगर डेवलप करना है तो वो एलिमेंट होंगे जो दोनों ही सेट में कॉमन होंगे। ठीक है, ए में भी वो होंगे एलिमेंट और बी में भी होंगे। जो दोनों में कॉमन होंगे वही होंगे इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन देखिए निकालते हैं। ये इंटरसेक्शन का आपका सिंबल होता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये ए सेट है। ए सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बी सेट में कितना है? 2 3 5 7। ठीक है, निकालना हमें क्या है? ए इंटरसेक्शन का देख लीजिएगा, इंटरसेक्शन का ये होता है सिंबल। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट दोनों सेट में मिलेंगे उन्हीं को हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ 2 3 5 7 है और यहाँ भी देखिएगा 2 3 5 7 इसमें भी है। ठीक है ना, 2 3 5 और 7 मैच कर रहा है ना इसमें भी। तो इसी को हम लिख देंगे 2 3 5 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखें इसमें कुछ नहीं है, बस क्या करेंगे, दोनों सेट में देखेंगे जो आपको एलिमेंट दोनों सेट में मिलेंगे उन्हीं को आप लिख देंगे। यही आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, यदि हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखें, ये आपका ये सर्कल हो गया आपका किसका? सेट ए का। किसका हो गया? सेट ए का। और सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनको इसके अंदर आप रख दीजिए।
क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको इस साइड में रखिएगा, क्योंकि जब ओवरलैपिंग होगी तो उसको ओवरलैप कराने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये जो है इनको पहले नोट कर लीजिएगा इस साइड में 2 2 3 5 और 7। ठीक है, और कौन बचा 1 4 6 8 और 9 और 10। ठीक है, इस तरह से ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, आएंगे बी में। बी सेट क्या है, बी सेट में ये एलिमेंट है, तो हम इस तरह से इसको बी सेट को सर्कल जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, सेट बी। ठीक है, तो ये एलिमेंट ए में है और बी में भी है, और ये आपका हो जाएगा, बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल। ठीक है, तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू भी हम इसको दिखा सकते हैं। ये जो आपके बीच में है, ये जो आपके हैं ये पोर्शन, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं यही आपके क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। आगे आपको इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इस वजह से वेन डायग्राम को भी समझते चलें। देखें डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम इन दो सेट के बेस पर समझेंगे। देखिए यहां पर हमने ये लिखा हुआ a माइनस बी, डिफरेंस का मतलब यही होता है, तो a माइनस बी या b माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, ये होगा कि वो एलिमेंट, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो a में होंगे लेकिन सेट b में नहीं होंगे। वो एलिमेंट जो सेट A में होंगे लेकिन B में नहीं होंगे, A माइनस बी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो A में हैं लेकिन B में नहीं है। देखिए इनको निकाल लीजिए, जो ये इसमें है उनको इसमें टिक लगा के देख लीजिएगा, ये है ना, तो जो ये हैं तो इनको छोड़ दीजिए, और बाकी जो नहीं है उनको नोट कर लीजिए। कौन कौन से, देखिए एक तो 1 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ना 1 3 और 5। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जरा ये भी तो बताइए कि अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें b माइनस ए, तब कैसे निकलेगा b माइनस ए। तो इसका मतलब यही है कि वो एलिमेंट जो सेट B में है लेकिन A में नहीं है, वो एलिमेंट जो सेट B में है इसमें लेकिन A में नहीं है, वो हम यहाँ नोट करेंगे B माइनस ए में। अब आप यहाँ पर देखें, आपका ये B में जो है 2 भी है यहाँ पर सेट A में, 4 भी है ना, और 6 भी है, क्या नहीं है, ये 8 नहीं है। इस वजह से b माइनस ए क्या आपका हो जाएगा, ये 8, एक ही एलिमेंट आपका मिलेगा b माइनस ए में। तो आपने इस चीज को समझा कि a माइनस बी और b माइनस ए में क्या डिफरेंस है। a माइनस बी का मतलब क्या है कि वो सभी एलिमेंट जो सेट A में तो हैं लेकिन B में नहीं है। ठीक है, अगर हम b माइनस ए करते हैं तो b के वो सभी एलिमेंट जो b में हैं लेकिन a में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं a माइनस बी के लिए। देखिए ध्यान से देखें, ये आपका हो जाएगा सेट A। ठीक है,
यहाँ पर जो कॉमन है, हमने बताया था अभी इंटरसेक्शन में भी, जो कॉमन है उनको यहाँ पर रख लीजिए। 2, 4, 6 ये कॉमन है, ठीक है ना। इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें जो इनके अलावा है उसको भी इसी में नोट कर लीजिए। कौन कौन से हैं? 1, इसके बाद 3 और 5। क्लियर? अब देखें जो बी वाला सेट है उसकी कंडीशन क्या है? ये इस तरीके से सर्कल ओवरलैप करेगा। ओवरलैप क्यों करेगा? ओवरलैप इसलिए करेगा क्योंकि ये सभी एलिमेंट दोनों ही सेट में हैं। कौन कौन से? 2, 4 और 6, ठीक है। ये आपका बी है। क्लियर? अब अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर 8 आपका केवल बचेगा। यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं क्योंकि 2, 4, 6 तो यहाँ हो ही गया है। यहाँ पर जो बचा इसका 8 बचा तो इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें यहाँ की कंडीशन क्या है, ये तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं दोनों से, तो इनको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में जो नहीं मिल रहे हैं उनको यहाँ पर नोट कर दिया। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखें, ये जो आपका बनेगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो है, ये वाला, ये जो आपका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से नोट कर देते हैं। फोर 6, ठीक है। तो ये वाला जो आपका है ये है a माइनस बी, ठीक है। ये कौन सा है? a माइनस बी, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर a माइनस बी। क्लियर? और इसके बाद में जो आपका ये वाला है, ये पोर्शन, ये यानी इसमें ये वाला आपका क्या हो जाएगा? b माइनस a। क्या हो जाएगा? b माइनस a। इस तरह से वेन डायग्राम में इसको आप समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आगे चल के इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.4 का उसको समझा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।